हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर से आ गए आपके पास। बेटा उस वीडियो में एक न्यूमेरिकल था, द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 10-15 ग्राम if the osmotic pressure of solution is 4.8 to 5 atm at 293 Kelvin, then calculate the molality of solution। एक बार फिर से देखते हैं। The weight of 1 liter aqueous solution of sucrose is 10-15 gram if the osmotic pressure is 4.8 to 5 atm at 293 Kelvin, then calculate the molality of solution। बच्चों इस बार क्या नया आया? इस बार नया ये आया कि हमसे मोलालिटी पूछी है। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में एकदम बिल्कुल न्यू टर्म इज मोलालिटी। आप उनसे मोलालिटी पूछिए, और मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को करा चुके हैं। बोलो, याद है कुछ? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमसे मोलालिटी पूछा है, पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ना। द weight of 1 liter means V is equal to 1 liter। Aqueous solution of sucrose 10-15 gram। बच्चों 10-15 gram is not weight of sucrose। ये सुक्रोज का वेट नहीं है। वो कह रहा द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का वेट दिया है, नॉट सुक्रोज। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, अगर वो कहते द वेट ऑफ सुक्रोज इज, तो सुक्रोज का वेट होता, बट यहां पर सुक्रोज नहीं, वो कह रहा द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो 10-15 ग्राम जो वेट है वो सुक्रोज का नहीं है, बल्कि वो सॉल्यूशन का वेट है। ठीक है, चलो तो यहां पर लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 10-15 ग्राम इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस हमारे लिए पी दिया है। कितना पी दिया है? 4.8 to 5 atm एट 293 केल्विन। इट मींस टी कितना हो गया? 293 केल्विन। अपन को चेंज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केल्विन में दे रखा है। चलिए ये तो अच्छी बात है। देन कैलकुलेट द मोलालिटी, अपन से मोलालिटी पूछी है। मोलालिटी पूछी है, ये पूछा है स्मॉल m। तो ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस कम है। चलिए कोशिश करते बच्चों। मोलालिटी को इधर एक थोड़ा सा कुछ पार्टीशन बना लिया जाए। चलो यही बना लेते हैं। बच्चों मोलालिटी के फार्मूला क्या है? ये तो कैमरे में आ रहा है। मोलालिटी का फार्मूला है बच्चों, याद करो। मोलालिटी का, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई। मोलालिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट। याद करो वो दिन। सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास है, इनटू वॉल्यूम नो, वॉल्यूम हो जाएगा तो ये मोलारिटी हो जाएगा, मोलारिटी। और अपन को चाहिए मोलालिटी। तो बच्चों तुम लोगों को याद होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ
सॉल्वेंट, और वो भी किस में, किलोग्राम में। बच्चों मोलालिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है कहीं पर, भैया ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज द वेट ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का वेट है, ये कोई सुक्रोज का वेट थोड़ी ना। अगर ये सुक्रोज का वेट होता तो धड़ल्ले से आप लोग यहां पर सुक्रोज का वेट 10-15 ग्राम लिख देते, बट दिस वेट इज नॉट ऑफ सुक्रोज, दिस वेट ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, कहने का मतलब हमें W गिवन नहीं है। अब आते हैं मोलर मास। चलिए भैया सुक्रोज है, मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, चलो निकाल ही लेते, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज फार्मूला C12H22O11। इसका बच्चों निकाल लेना, ये 342 आएगा। भैया मोलर मास तो निकालना सिखाए हैं, अब ये छोटी छोटी बातें बोर्ड पर थोड़ी ना बताएंगे। 342 ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मोलर मास मिल गया, ये हमें पता ही नहीं था। वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो भैया कहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट है, एक ही वेट है वो भी सॉल्यूशन का है, तो एक तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो अब अपन लोगों की लाइफ का बस एक ही एम है कि किसी तरीके से ये W मिल जाए और किसी तरीके से वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए। अब इसको पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वही सब खेल खेलना है। चलिए तो पहले W पता करते हैं। अब W पता करने के लिए बच्चों उन्होंने हमें क्या दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया। क्या दिया बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन MBRT। बढ़िया नहीं लिखा गया, चलिए सुंदर सुंदर लिखते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन MBRT। अगर हम इसमें से W को सेपरेट कर ले तो फार्मूला बनेगा P MB अपॉन RT। वैल्यू पुटअप कर दो, P कितना है 4.825, मोलर मास कितना है, M इज द मोलर मास, मोलर मास इज 342, V कितना है बच्चों 1 लीटर, लीटर है तो चेंज करने की कोई जरूरत है भी नहीं। R की वैल्यू हमें पता होती है 0.082 एंड टेम्परेचर इज 293। बच्चों को समझ में आया क्या करना चाह रहे थे आप लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट पता कर रहे थे, इट मींस वेट ऑफ सुक्रोज पता कर रहे थे। उसको पता करने के लिए आप लोगों ने फार्मूला लगाया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो इसी के टर्म में आप लोगों को कैलकुलेट करना है। भैया ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो उसी के फार्मूले से हम वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, क्योंकि W की बात कही गई न्यूमेरिकल में तो यही वाला फार्मूला लगेगा। इसको हमने थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके W अलग कर लिया, P की वैल्यू पुटअप की, M की वैल्यू पुटअप की, V1 लगाया, R 0.082 लगाया एंड T 293 लगाया। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये तो 68.68 ग्राम आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इतना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा ठीक है साहब, हमें मिल गया, क्या मिल गया, वेट ऑफ सुक्रोज मिल गया। सुक्रोज, ये सुक्रोज लिखा है थोड़ा छोटा है, वेट ऑफ सुक्रोज मतलब ये हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा मोलर मास हमें पता है 342। अब हमारे लाइफ का एम क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना।
भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करें? हो जाएगा पता, लगा दो फॉर्मूला, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चलो यहां लिख लेते हैं, छोड़ो यहां लिख लो सॉरी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अलग किया, सॉल्यूशन को अलग करेंगे, नहीं हमें किसको सॉल्वेंट पता करना, सॉरी वेरी सॉरी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सॉल्वेंट का क्या वेट, सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट, वेट के टर्म में ले लिया हमने। सॉल्यूशन का कितना है, गिवन है 10 15, बोर्ड में आ रहा है कैमरे में, माइनस सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का वेट हमने कैलकुलेट कर लिया 68.68, तो 10 15 ग्राम से 68.16 गया तो ये आएगा 946.32 ग्राम। किसका वेट मिला बच्चों, सॉल्वेंट का। ये वेट उठा के यहां डाल दो, वेट ऑफ सॉल्यूट 68.68, मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट 946.32। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या था बच्चों, ये स्पेस बहुत कम है, स्मॉल m मोलालिटी का तो फार्मूला है बच्चों, इसी में तो पुट किया है फार्मूला हमने, यहां ना लिख के यहां फार्मूला यहां लिख दिया। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये बताया जाएगा 0.021, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बोलिए, मोल पर किलोग्राम, ये इतना मोल बन गया, मोल पर किलोग्राम। तो भैया ये अपन का आंसर आ गया। बताइए समझ में आया नहीं आया? देखिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स क्लियर होते चले जाएंगे। एनसीईआरटी में भी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये नहीं तो जस्ट लाइक दिया हुआ है, आप लोग उसको चाहे तो करके देख लेंगे। अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हम ऑफलाइन आप लोगों को सिखाएंगे, तब A to Z सारे न्यूमेरिकल्स और सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से समझा दें, वरना आप लोग वीडियो रिवाइज करके आप उसको फिर से समझ सकते हैं। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं बच्चों। हमसे पूछा गया, पहले इंफॉर्मेशन लिखी, इंफॉर्मेशन ये थी, हमसे मोलालिटी पूछा गया था। मोलालिटी हमें पता करने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। थोड़ा गंदा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, इससे पहले समझा चुके हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन नहीं है, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है क्योंकि ये जो वेट दिया है वो तो बच्चों सॉल्यूशन का दिया है ना। तो अब हमने वेट ऑफ सॉल्यूट को पता करने के लिए किसका सहारा लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला का यूज किया। ऑस्मोटिक प्रेशर P = W / MBRT होता है, हमने W को बाहर कर लिया, बाहर करने पर फार्मूला आया PMB/RT, PMB/RT। तो P कितना लगाया, ये दिया हुआ है, M क्या है 342 है ना, B कितना दिया है 1, R हमें पता होता है कांस्टेंट है, एंड T 293। इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया वेट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 68.68। अब बच्चों हमें इसका वेट ये किसका मिला, सुक्रोज का मिला, मींस सॉल्यूट का मिला। भाई सुक्रोज इज द सॉल्यूट, क्योंकि सुक्रोज का ही तो सॉल्यूशन है, तो सुक्रोज क्या हो गया, अपन का सॉल्यूट हो गया। फार्मूला होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब चैप्टर स्टार्ट करा तो यही से स्टार्टिंग की थी। ये सब वेट के टर्म में हमने लिखे हैं।
हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट कितना दिया, न्यूमेरिकल में गिवन था। सॉल्यूट का वेट कितना है, हमने कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन। ये वैल्यू हमें मिल गई, तो भैया ये मिल गया। W हमने लगा दिया, ये वाला सॉल्यूट का वेट है। मोलर मास हमें पता है 342, एंड सॉल्वेंट का वेट हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो वो ये लगा दिया। इसको सब कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया 0.01 मोल पर किलोग्राम। तो ये था न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल था, बोर्ड का आया हुआ न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आया है ये न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ नए फ्लेवर की ओर बात करते हैं बच्चों। हमने कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम ये जरूर देखेंगे कि क्या क्या देखेंगे। भाई हमने आप लोगों को बताया था कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब के बाद अब तक कर रहे थे ठीक है, हमने नहीं बताया, पर अब जो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा दिया हुआ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो बच्चों, कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक हमारे पास फॉर्म होता है कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका आयोनाइजेशन नहीं होता है, और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका आयोनाइजेशन होता है। सपोज हमारे पास NaCl है, अगर इसको हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो बच्चों ये Na+ एंड Cl- में टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इट मींस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग जानते हैं। या बात हम कर लेते हैं Na2CO3, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होता है। अच्छा बच्चों, कभी हमने तुम लोगों को आयन में ब्रेक करना सिखाया था? हमें ध्यान कुछ आ रहा है, शायद हमने पढ़ाया था कि आयन में ब्रेक कैसे करते हैं। इसके इधर चले जाते हैं, इसके इधर चले जाते हैं, शायद कुछ बताया था। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना। ये 3 इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मल्टी एटॉमिक आयन है, तो 2 इधर चले गए, ये प्लस बना गया और ये बन जाता था 2Na+ एंड CO3-, ये आयन में टूट गया। तो जो आयन में ब्रेक होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सुक्रोज C12H22O11, क्या ये आयन में ब्रेक होगा? भैया नहीं होगा, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। C6H12O6, क्या ये आयंस में ब्रेक होगा? नहीं होगा, इट मींस ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग है और इनको सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग है। चलिए 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी से हम तुम लोगों को ये जरा आयंस में तोड़ना सिखा देते हैं, क्योंकि अब इसका खेल स्टार्ट हो गया। तो भैया इसकी कहानी सुन लो क्या है। हमने आप लोगों को, हमें ध्यान तो आ रहा है कि शायद हमने आप लोगों को आयंस में ब्रेक करना सिखाया था, कोई नहीं, फिर भी फटाफट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। आप लोगों की वीडियो, टाइम इज ओवर, कोई नहीं, 2 मिनट है, अभी 2 मिनट है, फटाफट 2 मिनट का यूटिलाइजेशन करते हैं। बच्चों हमारे मोबाइल से 22 मिनट की वीडियो बन पाती है एक बार में, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, बड़ी मेहनत का काम है ऑनलाइन पढ़ाना। बच्चों CO3 डबल माइनस SO4 डबल माइनस एंड NO3 माइनस एंड PO4 माइनस, है ना। अब हमारे पास ये था Al2O3, बहुत जल्दी बताएंगे। इसको आयन में अपन कैसे ब्रेक करते थे, इसको प्लस करते थे, जो लेफ्ट हैंड पे लिखा है उसको प्लस, जो राइट हैंड पे लिखा है उस पर माइनस, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये प्लस हो और ये माइनस हो, पर 90% केसेस में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उस पर पॉजिटिव आता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है उस पर नेगेटिव आता है। प्लस कितना आएगा तो यहां से डिसाइड करो,
हमने सिखाया था। माइनस है तो यहां से डिसाइड कर लो। तो प्लस देखो कितना है 3, ये देखो कितना है 2। अब इसको 2 को पहले ले आओ तो 2l + 3 एंड 3 ओ माइनस, ये हो गया। बोलो ठीक है, ये 2 पहले आ गया, ये 3 पहले आ गया। बच्चों अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस को डिनोट करेंगे एन से। तो टोटल नंबर आयंस है बच्चों 2 ये और 3 ये, तो 2 + 3 × 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए। बताओ कभी बताया था नहीं बताया था? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बहुत कम टाइम है, बहुत कम। ओनली 1 मिनट। अब सपोज CaO। अब देखो बच्चों किसी के बेस पर कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहां पर तो लिखा था बेस पर 2 और 3, बट इसके बेस पर कुछ नहीं लिखा है। तो बच्चों हमने कहा था जब किसी के बेस पर कुछ ना लिखा हो तो नेगेटिव वाले की बैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। हमने आपको नोट करवाया भी था। तो O पर कितनी होती है -2, तो भैया इसकी कितनी हो जाएगी +2, इक्वल हो जाती है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Ca +2 एंड O माइनस। अब हमसे पूछे कि कितने आयंस मिले, तो भैया 2 मिले, एक ये तो 2 मिल गए। चलो एक और फटाफट देख लेते हैं, एक और फटाफट। बच्चों ये वाले जो नंबर्स हैं जो मल्टी एटॉमिक हैं, ये कभी भी नंबर आयंस को डिसाइड नहीं करते हैं। ये सब हमने आप लोगों को पढ़ाया था। जल्दी से एक फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। Na2SO4 प्लस एंड माइनस। क्या बच्चों ये 4 इधर आएगा? नो, नेवर। तो ये 1 आएगा। क्या ये 2 इधर जाएगा? श्योर। तो 2Na+, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया, थोड़ा सा याद दिला दिया हमने आप लोगों को। 2SO4 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? ये 4 इधर भी नहीं आएगा, ये 2 हमने गलत लिख दिया, वेरी सॉरी। 2 क्यों आएगा? तो कितने मिले? 2 1 3 n = 3। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसका क्या रोल है नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल आप लोग इसको सीखेंगे। कल की क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए। तो आप लोग कल की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।